बात से मानिए, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं उसकी एक कहानी समझाता हूँ, वो गलती आप मत करना। कहानी कुछ ऐसी है, एक चिड़िया अपने बच्चों को जन्म देती है और जन्म देने के बाद वो चिड़िया क्या करती है, अपने बच्चों को उड़ाने के लिए, पंख को मजबूत करने के लिए ऊंची चोटी पे ले जाती है और वहां से उसको धक्का, क्या मालूम आपको कैसा होता है? हाँ या ना? चोटी मान लो, पेड़ मान लो, टहनी मान लो, ऊपर ले उसको धक्का देती है। लेकिन क्या हुआ, चिड़िया ने 3 बच्चों को जन्म दिया। 3 बच्चों को जन्म दिया। जन्म देने के बाद वो थोड़े वो हुए 1-2 दिन के, जब उड़ने के लायक बन गए कि हम उड़ सकते हैं अभी, तो उनको ले जाके ऊपर और तीनों बच्चों के कान में बोला कि बेटा, जिंदगी में उड़ान भरनी है और जिंदगी में अगर ऊंचाई को छूना है तो मैं तुझे धक्का दे रही हूं, एक ही काम करना और वो ये है कि पंख हिलाना बंद मत कर। क्या मत करना? डर लगेगा कि मैं गिर ना जाऊं, पर तू पंख हिलाना बंद मत करना। एक बच्चों को नहीं, तीनों बच्चों को शिक्षा दी। एक बच्चों को धकेला और जैसे धकेला वो थोड़ा सा नीचे गया, उसके मन में डाउट हुआ क्योंकि उसने पंख तो हिलाए लेकिन वो उड़, जितने उड़ा रहा था उतने नीचे जा रहा था, जितने उड़ा उतने नीचे जा रहा था। तो उसको लगा शायद मां मुझे कुछ और बताना भूल गई, वरना मैं उड़ सकता था। मां ने मेरे साथ कुछ तो गद्दारी, कुछ तो था जो छुपा लिया और वो सीधा कहां चला गया? ऊपर से 2 बच्चे और मां देख रही थी। जब दूसरा बच्चा गया तो दूसरे बच्चे को मां ने बोला, देख, इसको भी बोला था पंख हिलाना, लेकिन ये आधी दूर जाके इसने पंख हिलाना क्या कर दिया? बंद कर दिया। हालात तुमने देख लिए, मर गया है। तुम ये गलती मत करना बेटा। लेकिन वो जाता, दूसरा बच्चा भी उड़ता है, वो थोड़ी सी उससे ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन सब उसके मन में भी आ जाता है कि मां ने शायद कुछ तो बताना भूल गया। इतना पंख हिला रहा, फिर भी नीचे जा रहा हूं, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? वो उससे थोड़े से एफर्ट लगाता है, लेकिन क्या करता, वो भी मर जाता है। तीसरा बच्चा देख रहा था। मां ने बोला, देख, 2 लाख खो चुकी हूं, अब मेरे पास सामर्थ नहीं है। तेरे हाथ में तेरी जिंदगी है, जो बोला है वही करना, दिमाग लगाना मत। और दोस्त उसको धक्का देती है, वो कूदता है और जैसे ही जाता है, मन में शंका उसके भी आई कि कहीं मां बताना भूल तो ना गई। लेकिन उसको फिर एक बात याद आई कि नहीं, मां ने कहा था कि अंतिम श्वास तक तुझे क्या करने हैं? पंख हिलाना बंद नहीं करना है। मन में सोचता जरूर गया था, लेकिन वो अपने कर्म जो था पंख हिलाने का, वो करता गया करता गया करता गया। जमीन से इतने नीचे होते होते उसके पंख मजबूत हुए और झोटे को भरा तो मां के पास जाके बैठ गया। समझो कहानी का मतलब क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में सेम कहानी होती है। मां बोले तो अपलाइन, मां बोले तो डाउनलाइन, बोले तो बच्चे, तो सोनी जी बोले तो बच्चे, डाउनलाइन बोले तो बच्चे, यहां अपलाइन बोलती है। और आज आपको बोल रहा हूं, 7 साल पहले का इतिहास मेरा गूगल पे जाके सर्च कर लेना, पूरा यूट्यूब पर सर्च कर लेना, पूरा सर्च पड़ा हुआ है। कोई मेरा बहुत बड़ा गांव ऐसे दूर नहीं है, 75 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, ग्राम चौटेवाली, बागली तहसील, जाके पता कर लेना। उसी गांव का रहवासी हूं, कोई दुनिया लंदन से नहीं आया हूं, विदेश से नहीं आया हूं, दिल्ली से नहीं आया हूं, आपके ही राज्य से नहीं, आप ही के जिले के पास देवास का हूं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना बता रहा हूं कि 5-7 साल पहले मेरी मां बनी थी, मेरा बाप बना था, महिपाल गुरु जी, और एक ही बात बोली थी, 11.5 लाख रुपए कर्जा पाते बेटा, साइड में हटा। घर वाले मना कर रहे, कोई बात नहीं है, रोता था, रात में जब बात करता था तकलीफ मुझे भी होती थी, लेकिन एक ही बात बोलते थे कि दोस्त, ऊंचाई पर जाना है, उड़ान भरनी है, तो फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, और फोल्डर पकड़, ये फाइल पकड़, ये एल्बम पकड़ और निकल मार्केट के अंदर। दे प्लान, दे फॉलो, 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 दे प्लान, करते जाना। एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी ऊंची उड़ान। मन में मेरे कई लोगों को सिखाता हूं, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन बाद आते हैं, गुरुजी मैं सफल होऊंगा कि नहीं? आदमी को खुद को डाउट हो जाता। पंख हिलाने का मतलब एक ही है, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग, कोई भी फंक्शन, और एक ही कर्म है, पंख बोले तो प्लान फॉलो। क्या है? पंख बोले तो
लोग प्लान करते हैं, पांचवा मना कर देते हैं, कंपनी भाग गई तो आदमी सोचता है यार माँ बताना कुछ भूल गई यार, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ था यार, वरना मैं भी डायमंड, मैं भी ओडी मार सकता था। हर बार डाउट करते अपलाइन में कुछ तो बचा लिया यार, कुछ तो छुपा लिया अपलाइन में, कुछ तो था जो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया। अरे भाई अपलाइन जो करते आ रहा है वही 5 साल कर लेना। मैं अपनी माँ की अपने बच्चे बेटे कसम खा के बोलता हूँ, मुझे लगे थे 4.5 साल का डायमंड बनने में, ये बैठा हुआ कभी गजल फ्री बैठे हुए हैं, 3 महीने के अंदर चौथा लेवल लिया, 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। और एक रात को रो रहा था मेरे पास, पूछ लो भले ही, ये वजह से बैठे हुए हैं। और एक शख्स था मेरे साथ, ये देवास से आए, बोलता गुरुजी मेरा जिंदगी में सपने बड़े, 2 बच्चे हैं और इन्हें भी घर से बाहर भगा दिया है, माँ बाप ने भाई ने घर से बेदखल कर दिया है। मैंने बोला बड़ा भाई तो नहीं हूँ, तेरा उम्र में छोटा हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। इन्होंने बोला क्या 30 महीने के अंदर मैं डायमंड बन सकता हूँ? मैंने बोला मुझे नहीं पता, मेरी नजरों में 25 आएगा और ये एनिवर्सरी 26 की नहीं आने दूंगा। जुलाई 2026 से पहले कजन को सारा डायमंड बना के छोड़। भरोसा चाहिए ऐसा, इसने भरोसा किया है, सब कुछ छोड़ दिया मेरे कहने पे। तो 3 महीने के अंदर गोल्ड है, प्लेटिनम हो गया है, अगले महीने के अंदर गोल्ड हो जाएगा और यूनिवर्सिटी आने जो भी महोत्सव आ रहा है उसके पहले टोपाजी बन जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ? इन्होंने एक ही काम किया मालूम है, मुझसे मात्र 4 प्लान करवाए। कितने प्लान? 4 प्लान, 5वां प्लान आज तक नहीं करवाया, आज तक नहीं किया है। मैं कभी फोन लगाता हूं तो बोलता है जबलपुर हूं, कभी फोन लगाऊं तो बोले खंडवा हूं, कभी फोन लगाऊं तो बोले सर मैं तो ये छिंदवाड़ा पहुंच गया हूं। मैंने कहा तू काम किधर कर रहा है, तू इधर इधर बीच क्यों कर रहा है? लेकिन दोस्त जब सपने बड़े होते हैं तो आदमी एक डायरेक्शन भागता है। इनको मैंने कहानी बताई, पंख हिलाना बंद मत करना। आप करोगे? पंख हिलाना बंद मत करना। 5 साल के बाद आप मुझसे जब मिलोगे ना, मैं आपसे क्या बोलता हूं, दुनिया आपको सफल होते हुए देखना नहीं चाहती, सिवाय आपके माँ बाप और आपके बच्चे। कई लोगों के तो भाई भी देखना नहीं चाहते, हाँ या ना? बुरा नहीं मानना। कई लोगों के जियाजी साड़ू भी देखना नहीं चाहते, हाँ या ना? यस और नो? कितनी प्यारी कंपनी, कितनी प्यारी संस्था, एक आदमी आके बोलता हाँ मेरे साथ बैठ, मेरे साथ, तुझे भरोसा है या नहीं है? मुझे भरोसा है, एक दिन तू करोड़पति बनेगा। एक बार जमुना मैडम अगर खड़े होते तो अच्छा इधर बैठे, आप इनको एक बार यार गौर से देखो तो सही है। चश्मा उतार लीजिए, आप किसी चश्मा लगा कर देखो तो सही है एक बार। अरे एक बार महसूस करो, जब ये मेरे साथ क्रूज पे था ना, क्रूज पे भाई साहब, क्रूज बोले तो जन्नत यार, इधर देखो तो पानी, इधर देखो तो पानी, इधर मतलब गांव मोहल्ले लाइट का नाम निशान नहीं। 4 दिन मेरे संग आनी थी, समुद्र में क्रूज पे घूम रही थी। मेरे को बोलती है सर जी ये लहर के साइड में फोटो लो ना मेरा, मेरे पास रखा हुआ आपका फोटो, मैं दिखाता हूं लोगों को। यार जब ये कर सकते हैं, ये क्रूज अचीवर हो सकते हैं, ये गोवा अचीवर हो सकते हैं, ये मनाली अचीवर हो सकते हैं, ये जैसलमेर अचीवर हो सकते हैं और ये थाईलैंड अचीवर हो सकते हैं। जिस उम्र में पोते को पालने का ख्वाब एक लेडीज देखती है, इस उम्र में, उस उम्र में ये हवाई यात्रा उड़ रहे हैं। इनसे बड़ा मोटिवेशन, इससे बड़ा सबक उन लोगों के लिए नहीं है जो ये कहेंगे मुझसे नहीं होगा। तो मैं तो एक ही बार बोलता हूं, मैं क्यों बोलता हूं, सीओ की सीधी बात, डॉक्टर के पास जाओ, अपनी नब्ज चेक कराओ। साला इधर पुलिस दौड़ रहा है कि पानी वानी तो नहीं घुस गया। इनको देखने के बाद भी, और मैं आज भी से मोटिवेट होता हूँ, आज भी मैं रमा मैडम से, हमारे फाइटर्स बहुत सारे बेटी लेडी फाइटर्स हैं, सुनीता मैडम है, कि सविता मैडम, अनिता मैडम, ये 45 में कल जी बेटी, ये मैडम मुझे खड़े हो जाओ। कल इन्होंने मुझे फोन लगाया, इस साल में बड़ोदरा में हूँ, हॉस्पिटल में थे, किसी कारण की समस्या हुई, रात को लौट के आए और आज यहाँ पर बैठे हैं। एक दिन ये डायमंड बनने से दुनिया की ताकत रोक नहीं पाई। बहाना हो सकता था, बहाना हो सकता था इनके पास, लेकिन इन्होंने फंक्शन नहीं छोड़ा। क्यों? हमारी ट्रेनिंग में हमने कुछ नियम बनाए हैं और उस नियम का पालन किया है। और मैंने भी कसम खा ली है कि ऐसे खुददार लोगों के लिए मर जाऊंगा,
पर करोड़पति बनने से पहले को छोड़ूंगा नहीं। डिसाइड करेंगे। मेरा आपसे एक ही निवेदन है,